सपना के शादी के दूसरे ही दिन उसकी सास भगवती देवी ने सपना को लंबा घूंघट ओढ़ने, भारी भरम कर गहनों में रहने और हर घर वालों की सेवा करने का फरमान सुना दिया। देखो बहू, मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता देती हूँ। मैं अपने बेटे के आगे मजबूर थी। भले ही तुम इस घर में लव मैरिज करके आई हो, भले ही ये शादी हमारे खिलाफ हुई है, लेकिन अब तुम चौधरी परिवार की बहू हो और चौधरी परिवार की बहुएं हमेशा सज धज कर रहती हैं और सिर हमेशा ढका रहना चाहिए। सास की बातें सुन सपना हैरान हो गई। उसके लिए ये सब नया था। बड़ी हिम्मत करके उसने धीरे से कहा, माँ जी, मैं घूंघट में असहज महसूस करती हूँ। बस इतना सुनते ही भगवती देवी का गुस्सा भड़क उठा। गुस्से में पलटते हुए वो सपना से बोली, देखो बहू, हमारे घर की बहुएं मायके की छूट यहाँ नहीं चला सकती। भगवती देवी इतने गुस्से में कड़क आवाज में बोली कि बेचारी सपना डर गई। असल में भगवती देवी चौधरी परिवार की मुखिया थीं। एक सख्त, अनुशासन प्रिय और अपने नियमों को पत्थर की लकीर मानने वाली एक कड़क महिला थीं। उनके लिए घर की बहू का सबसे बड़ा धर्म था पति की सेवा, परिवार की इज्जत और परंपराओं का पालन करना। भगवती देवी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और छोटा बेटा अजय शहर में रहकर पढ़ाई करता था और साथ में ही पढ़ने वाली लड़की सपना से प्यार कर बैठा और दोनों ने ही शादी करने का फैसला किया। अजय अपनी माँ और अपने परिवार की परंपराओं को अच्छी तरह से जानता था। उसे पता था कि शादी के लिए उसकी माँ राजी नहीं होगी। फिर भी पूरे परिवार के खिलाफ जाकर उसने सपना से शादी कर ली, जो भगवती देवी के उसूलों के खिलाफ था। बेटे के मुंह में भगवती देवी ने सपना को तो बहू मान लिया, लेकिन दिल से उसे अपना नहीं पाई। और सपना जैसे ही शादी करके इस घर में आई, उसके दूसरे ही दिन भगवती देवी ने सपना को लंबा घूंघट ओढ़ने, भारी भरकम गहनों में रहने और हर घर वालों की सेवा करने का फरमान सुना दिया कि चौधरी परिवार की बहुएं सज धज कर रहती हैं, सिर हमेशा ढका रहना चाहिए। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन घूंघट पर ही सपना ने सवाल उठा दिया, जिससे भगवती देवी का गुस्सा भड़क उठा था और वो गुस्से में कड़क आवाज में सपना से बोली, देखो, हमारे घर की बहुएं मायके की छूट यहाँ नहीं चला सकती। तुम अपने मायके में जैसे मन वैसे रहती थी, लेकिन अब तुम्हें यहाँ के हिसाब से रहना पड़ेगा। घूंघट तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। सास की बात सुन बेचारी सपना डर कर चुप हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। खैर, आज का दिन तो जैसे तैसे कटा, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही सपना 5:30 बजे उठी, भगवती देवी का चेहरा गुस्से में लाल था। सपना को देखते ही गरज पड़ी, बहू, लगता है तुम्हें इस घर के नियम का कुछ पता नहीं है। इस घर की बहू को सुबह 4 बजे उठना होगा और खाना सबके खाने के बाद आखिरी में खाएगी। और तो और किसी भी पुरुष से सीधे बात नहीं करेगी। मायके वालों से भी ज़्यादा मेल जोल रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ के काम पर ध्यान देना होगा। दिन भर मायके वालों से फोन पर लटके नहीं रहना होगा। इतने सारे नियम कानून सुनकर सपना को लगा जैसे वो ससुराल में नहीं, किसी कैद खाने में आ गई हो। पुराने जमाने के एक से एक नियम इस घर में लागू हो रहे थे। कुछ दिनों तक तो सपना नई नई बहू होने के नाते सब कुछ बर्दाश्त करती गई, कुछ भी नहीं बोली। लेकिन जब दिन पर दिन भगवती देवी के परंपराओं के नाम पर नियम और भी सख्त होते गए, तो आखिरकार एक दिन सपना ने हिम्मत करके बोल ही दिया, माँ जी, क्या इस घर में बहू को इंसान नहीं समझा जाता? इतना सुनते ही भगवती देवी ताना मारते हुए बोली, तेरी जैसी बहुएं ही औरतों को बर्बाद करके रखती हैं। बड़ी आई इंसान और इंसानियत बताने वाली। कहते हुए भगवती देवी जाने लगी तो सपना ने कहा, माँ जी, बर्बादी तो तब होती है जब औरतें अपना सम्मान भूल जाती हैं। माँ जी, जमाना बदल गया है। अब औरतें भी पढ़ लिख कर पूरे सम्मान के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। बस इतना सुनते ही घर में तूफान आ गया। अब सपना एक बहू ही नहीं, बल्कि बगावत का दूसरा नाम बन चुकी थी। घर में उसकी पढ़ाई को लेकर ताने दिए जाने लगे। अब घर 2 हिस्सों में बंट गया। भगवती देवी ने पूरे परिवार को सपना के खिलाफ खड़ा कर दिया। भगवती देवी की बड़ी बहू नीलम भी सास का पक्ष लेते हुए बोली, सपना, हमने भी सास के ताने सुने, लेकिन कोई जुबान नहीं चलाई। नीलम की बात सुन सपना ने कहा, दीदी, आपने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया तो क्या मिला आपको? बन पाई आप माँ जी की नज़रों में एक परफेक्ट बहू? सुना है कभी माँ जी के मुंह से अपनी तारीफ?
सपना की बात सुन नीलम चुप हो गई। सपना की बात गलत भी नहीं थी, सही तो कह रही थी वो। इधर अजय का बड़ा भाई विजय भी अजय से बोल पड़ा। अजय, सपना को समझाओ, वो माँ से इस तरह से जबान न लड़ाए। पूरा परिवार ही अजय को समझाने पर लगा था। इन हालातों में अजय खुद को दो पहाड़ों के बीच में पीसता हुआ महसूस कर रहा था। एक तरफ माँ का गुस्सा था तो दूसरी ओर पत्नी की बेबसी। फिर भी अजय ने सपना को समझाया। सपना, तुम माँ की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। मैं ये रोज रोज के लड़ाई झगड़े से परेशान हो गया हूँ। प्लीज़ कम से कम तुम तो समझो। पति की बात सुन सपना ने भी भगवती देवी की बातों पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन ऐसे ही लड़ाई के बीच में भगवती देवी ने सपना से कहा, बहू, अगर तुझे इतनी ही आज़ादी चाहिए, इतना ही हम लोगों से दिक्कत है, तो ये घर छोड़कर चली जा। जब समाज तेरी इज्जत उतारेगा तब पता चलेगा। सास की बातें सुन दरवाजे पर खड़ी सपना की आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसुओं को रोकते हुए उसने कहा, घर छोड़ने से इज्जत नहीं जाती माँ जी, लेकिन आत्मसम्मान खो देने से औरत जरूर मर जाती है। अंत में रोज रोज के कलेश से तंग आकर आखिरकार सपना ने नौकरी करने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि अगर वो घर से कुछ देर बाहर रहेगी तो हो सकता है माहौल थोड़ा ठीक रहे। लेकिन जैसे ही ये बात भगवती देवी को पता चली, उन्होंने गुस्से में घर की दीवार पर हाथ दे मारा। नौकरी? चौधरी परिवार की बहुएं नौकरी नहीं करती, घर चलाती हैं, बाहर नहीं। सास का गुस्सा देख सपना डर गई। बड़ी हिम्मत करके उसने कहा, माँ जी, मैं सिर्फ अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। तेरी पहचान अब इस घर से है और कोई पहचान नहीं चाहिए। अजय एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने पहली बार सपना के चेहरे पर एक गहरी पीड़ा देखी, जो हारने वाले योद्धा की नहीं बल्कि अपने ही घर में पराई बना दी गई एक औरत की थी। प्यार और कर्तव्य की जंग में अब अजय अंदर ही अंदर बुरी तरह से टूट गया था। रात में सपना ने कहा, अजय, कब तक माँ के डर से कुछ नहीं बोलोगे? अजय का गला सूख गया। उसने धीरे से कहा, सपना, मैं माँ का दिल नहीं दुखा सकता। पति की बात सुन सपना की आंखों में आंसू आ गए। और मेरा दिल? मेरा क्या अजय? मैं तो यहाँ तुम्हारे ही भरोसे हूं ना। सपना की बात सुन अजय चुप रहा। क्या बोले वो सपना को? उसे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अजय अच्छी तरह से जानता था कि सपना के साथ इस घर में सही व्यवहार नहीं हो रहा है, लेकिन माँ के आगे घर के बड़े नहीं बोल पाते, तो मैं कैसे बोलूं? घर के माहौल को लेकर अब अजय काफी तनाव में रहने लगा। इस खिंचाव और मानसिक तनाव के चलते एक दिन वो ऑफिस में बेहोश होकर गिर पड़ा। ऑफिस से अजय को तुरंत ही अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने कहा, अजय को अत्यधिक तनाव है। अगर जल्द ही घर का माहौल नहीं सुधरा तो इसका असर जानलेवा हो सकता है। डॉक्टर की बात सुन भगवती देवी पहली बार कांप उठी। एक नज़र उन्होंने अजय को ध्यान से देखा तो उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। बेटे की हालत देख भगवती देवी सोच में पड़ गई। ये उनका बेटा है जो उनकी जिद और बहू के आत्मसम्मान की लड़ाई में बर्बाद हो रहा था। फिर उन्होंने सपना की ओर देखा, जिसकी आंखें आंसू से भरी थी। वो लगातार अपने पति को रोते हुए देखे जा रही थी। फिर सास की ओर देखकर रोते हुए बोली, माँ जी, मैंने कभी आपका अपमान नहीं किया, बस खुद के लिए एक नई जगह मांगी थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी इस घर में अपनी जगह बना पाऊंगी और ना ही आपकी परंपराओं पर खरी उतर पाऊंगी। इसलिए अजय के ठीक होते ही मैं अजय को लेकर कहीं और चली जाऊंगी, जिससे कि ना आपकी परंपराओं को ठेस पहुंचे और ना ही आपके घर के मान सम्मान पर सवाल उठे। मैं नहीं हूं उस लायक कि आपकी परंपराओं को लेकर चल सकूं। सपना की बात सुन और बेटे की हालत देख जाने भगवती देवी के दिल में अचानक से क्या हुआ। उनका दिल भारी हो गया। पहली बार उन्होंने सपना को ध्यान से देखा, उनके आंसुओं को देखा। जितना अपने बेटे के लिए भगवती देवी परेशान थी, उससे ज़्यादा तो सपना परेशान थी। बहू बेटे की हालत देख भगवती देवी को कहीं ना कहीं ये एहसास जरूर हो गया कि उनके बेटे की हालत उनकी जिद की वजह से हुई है। वो खुद से ही सोचने लगी कि क्या मैंने सच में सपना के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, बस उसके लव मैरिज को लेकर। आज मेरी जिद की वजह से मेरे बेटे की ये हालत हो गई।
कि वो अस्पताल तक आ गया। अपनी सोच से बाहर निकलकर भगवती देवी ने धीरे से अजय का हाथ पकड़ा और कहा, अजय, मेरी असली इज्जत, असली मान सम्मान, मेरा अभिमान तो मेरे बच्चे हैं। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अजय की बस आंखें नहीं खुल रही थी, लेकिन वो सपना और भगवती देवी की सारी बातें सुन रहा था। माँ की बात सुन अजय की आंखों से आंसू गिर पड़े, पर इस बार आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। करीब 1 हफ्ते बाद जब अजय घर वापस आया तो उसे ये देखकर हैरानी हुई कि उसे समझ में ही नहीं आया कि ये उसका घर है, क्योंकि इस घर में काफ़ी कुछ बदल चुका था। अजय के घर लौटते ही भगवती देवी ने सबके सामने ऐलान किया कि सपना को नौकरी करने से कोई रोक नहीं होगा और अब इस घर में बहू को घूंघट में छिपने की ज़रूरत भी नहीं होगी और ना ही अपने मायके में बात करने के लिए कोई रोक टोक होगी। अब घर में सिर्फ एक परंपरा थी, इंसानियत और प्यार की। जहाँ कभी दीवारों तानों से गूंजती थी, अब वहाँ जाकर इंसानियत रहने लगी थी। एक दूसरे के सुख को दुख को समझने वाले लोग रहने लगे थे। अब जाकर सपना को लगा कि ये घर घर है, कैद खाना नहीं।